वीरबाई जी कहाँ है? उत्तम, अति उत्तम वीरबाई जी। आपने बिल्कुल इन्हें वैसे तैयार किया जैसे हम चाहते थे। वैसे कुछ दिनों से कम निराश किया है आपने हमें। आज हमारी बेटी चांद कंवर ने इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, परंतु तब भी राजकुमारी की जैसी नहीं दिखती हैं। जरा सोचिए, यदि कल को हमने आपको ऐसे विद्यालय में भेज दिया जहां राजसी लड़कियों को तैयार किया जाता है, राजकुमारियों को अपनी मर्यादा अनुसार उठना बैठना सिखाया जाता है, चबाइए मत। सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की। पूजा के लिए हमारे पुष्प कहाँ हैं? हम ले आए पुष्प? कुंवर प्रताप क्या पता भूल गए होंगे पुष्प लाना अश्व खरीदने में। कुंवर प्रताप को अपने अश्व के साथ चाहे कितना ही लगाव क्यों ना हो, परंतु अपनी छोटी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान में कमी नहीं आने देते। अपनी माँ और मातृभूमि को आज तक निराश नहीं होने दिया उन्होंने। हमारी पूजा के लिए पुष्प लाने में आज तक विलंब नहीं किया उन्होंने, तो आज भी करेंगे। बाबूजीराज प्रताप की, 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 बाबूजीराज प्रताप की। क्या सौदागर जी, आपका अश्व जो अपनी गति से मुगलों को पछाड़ने वाला था, वो तो मेवाड़ के एक साधारण सैनिक तक को अपनी गति से चकित नहीं कर पाया। नहीं बाबूजीराज, आप कहीं से भी साधारण सैनिक नहीं हैं। आप तो हैं ही असाधारण, साहसी और शूरवीर। आपको तो किसी बात का डर ही नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है कि जो साहसी होता है उसे भय नहीं लगता, पर हाँ, उसे अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाले हर भय को जीतने का अभ्यास होता है। अपने ग्राहक मुगलों से बता दीजिएगा, अगर वे चाहें तो मेवाड़ के किसी भी वीर की परीक्षा ले सकते हैं। मातृभूमि के लिए मेवाड़ का हर एक सैनिक किसी भी भय को जीतने का अभ्यास है, फिर चाहे वो हमारा साधारण सैनिक हो या स्वयं कुंवर प्रताप। बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की। वीरबाई जी, क्या हो गया है हमारे पुत्रों को? अब तक पूजा में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। आपने तो कहा था कि कुंवर जगमाल इस पूजा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। कहाँ है वो? उन्होंने संदेशा भिजवाया था राणा जी कि वे पूजा में सम्मिलित होंगे। यदि आज आने में उन्होंने विलंब किया तो उनके इस अनुशासनहीनता को नहीं सहेंगे हम। नहीं होने देंगे उन्हें सम्मिलित पूजा में। द्वारपाल, अब यदि कुंवर जगमाल यहाँ आए तो उन्हें भीतर ना आने दिया जाए, समझ गए? हाँ हुकुम। शांत हो जाइए धीरभाई जी। वैसे अब तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए और हमें नहीं लगता कि आप कुंवर प्रताप के बिना ये पूजा आरंभ करेंगे। कुंवर प्रताप की बात कुछ और है राणा जी। चलिए चक्रपाणी, रानी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं पूजा के लिए। बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की, बाबूजीराज प्रताप की। क्षमा चाहते हैं, आप अभी भीतर नहीं जा सकते हैं बाबूजीराज। क्षमा कीजिए हुक्म।
क्षमा हुकुम, क्षमा, माफी कर दीजिए हुकुम। अपनी आंखें फाड़ कर देखो, तुम्हारे सामने कुंवर जगमाल खड़े हैं। क्षमा चाहते हैं हुकुम, यही आदेश है। अच्छा एक बात बताओ, कुंवर प्रताप आ गए क्या? नहीं हुकुम, वे नहीं आए हैं अब तक। तो तुम्हारे पास उन्हें रोकने का भी ऐसा ही कोई आदेश है? नहीं हुकुम। तो फिर आ गए हम पूजा में भाग लेने के लिए। क्षमा चाहता हूँ हुकुम, हमने बाबूजी राज को रोकने का प्रयास किया था, आदेश भी बताया था। ताजीराज, इस दुस्साहसी द्वारपाल को इसी समय सेवा मुक्त कीजिए। ये हमें रोकने का दुस्साहस कर भी कैसे सकता है? हमने आदेश दिया था उनको। द्वारपाल, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। आपने आदेश दिया था, लेकिन क्यों रानी माँ? हमें इतनी भी तो देर नहीं हुई, और वैसे भी अभी तक कुंवर प्रताप भी नहीं आए। सोच समझकर और सम्मान के साथ नाम लीजिए कुंवर प्रताप का। हाँ चलो, सम्मान के साथ ही सही, लेकिन दादा भाई प्रताप भी तो नहीं आया अभी तक। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं ताजीराज, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं रानी माँ। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आप व्यस्त हैं। रानी माँ, वाह, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो हमें द्वार पे रोकने का आदेश, और दादा भाई प्रताप हमारे भी बाधा है तो उनका स्वागत। वाह, क्षमा मांगिए कुंवर प्रताप से। रानी माँ छोड़िए ना। हमने कहा क्षमा मांगिए अपने दादा भाई से। कुंवर प्रताप, क्यों करते हैं आप सदैव ऐसा? क्यों अपनी तुलना कुंवर प्रताप के साथ करते रहते हैं? आप उनके पांव की धूल बराबर भी नहीं है कुंवर जगमाल। जानते हैं उन्हें क्यों विलंब हुआ? मेवाड़ की सेना के लिए अश्व चुन रहे थे वे। आपके पास क्या स्पष्टीकरण है अपने विलंब का? किसी दासी की सुंदरता ने रोक लिया होगा इनको, और क्या? उत्तर दीजिए जगमाल। आप इस पूजा में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब आप अपने दादा भाई से क्षमा मांगेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है रानी माँ, और ऐसे भी भाई जगमाल ने किया क्या है? भाई जगमाल, हम दोनों विलंब से आए हैं। हम दोनों ही रानी माँ के क्रोध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और आप तो जानती हैं इनका क्रोध अधिक समय तक नहीं रहता। क्यों रानी माँ, सही कहा ना हमने? नहीं कुंवर प्रताप, इन्हें अपना अनुशासन समझना है और अपने कर्तव्यों को समझना है। आप अपने दादा भाई से क्षमा मांग रहे हैं या नहीं? हम क्षमा नहीं मांगेंगे। कुंवर जगमाल, जरा शांत हो जाइए। आप भाई जगमाल के साथ इतना कठोर मत हुआ कीजिए। ये रहा आपका पुष्प। आप जानते हैं ना कुंवर प्रताप कि जीजा के जाने के बाद ये महल, ये परिवार सब कुछ बिखर चुका था। तिनका तिनका जोड़ा है हमने, अपने रक्त और श्वेत से सींचा है इसे। आप क्या चाहते हैं कि कुंवर जगमाल के अनुशासन से फिर से ये परिवार बिखर जाए? आप चाहे उनका कितना ही बचाव क्यों ना कर ले, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों। हम अपने भाई बहन की रक्षा सदैव करेंगे।
हम साथ साथ चलेंगे ना रावण दहन देखने? क्यों नहीं? आज तो चांद को रावण दहन देखने में दुगना आनंद आएगा, क्योंकि आज का रावण दहन इनके प्रिय भाई कुंवर प्रताप जो करेंगे। राजराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? यह शुभ कार्य तो आप करते आए हैं ना, इस बार भी कीजिए ना। हम निर्णय ले चुके हैं कुंवर प्रताप। हाँ बाबूजीराज, जब राणा जी ने निर्णय ले ही लिया है तो आपके लिए आदेश है, चुपचाप आदेश मान लीजिए। अरे वाह, चक्रपाणी मिश्र जी का आदर सत्कार करना तो हम भूल ही गए। कैसे हैं आप? बड़े वर्षों के बाद आए चक्रपाणी। जी रानी साहब, पूरा समय तीर्थ यात्रा में निकल गया और फिर यहाँ पर लौटने के लिए थोड़ी सी झिझक हो रही थी। कैसी झिझक? झिझक कह ले या भय, बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था, वहां पर आज इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे। चक्रपाणी, हमने चेतावनी दी थी आपको, इस महल में वो नाम कभी नहीं लेना। बाबूजीराज, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। बस चक्रपाणी, एक और शब्द नहीं। अब अजब्दे का नाम कोई नहीं लेता इस महल में चक्रपाणी। आपने देखा ना कि कुंवर प्रताप कैसे क्रोधित हो गए। हमने तो अलिखित नियम बना दिया है कि उनका नाम इस महल में कोई नहीं लेगा। बीते हुए स्मृतियों को देखकर डर लग रहा था। जहां पर ऐसा पूरा भरा हुआ परिवार था और अब इस मंदिर में ना महारानी साहब ना अजब थे। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। अजब देखिए पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान।
कि रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई। जब देखे पाँव रखते इस महल का और इस महल में रहने वाले परिवार का सर्वनाश हो गया। घृणा करते हैं हम आपसे जब देखते इतनी घृणा जितना हमने हमसे प्रेम किया था। भूल हमारी थी कि हमने एक ऐसी लड़की से प्रेम किया जिसके कारण हमें हमारी रानी मां खोनी पड़ी। हमारी रानी मां हमारा सब कुछ। इतने वर्षों से आपने हमारी आंखें बंद कर उनकी देखभाल की है। बस सदा इसी तरह अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखना सूर्यदेव। से ये अंगूठी आप पहनेंगे, ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसा कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोले लौट रहे, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रह गया। जब प्रेम मर गया है, मर गया हमारा प्रेम। कैसे समझाया कि आज भी कितना प्रेम है हमारे मन में, हमारी आत्मा में और हमारी रोम रोम में। क्षण में हो तुम मेरे कण कण में।